दरभंगा में इन दिनों अगर सबसे अधिक भौकाल किसी चीज को लेकर है या यूं कहें कि सबसे अधिक इज्जत किन्हीं दो चीजों की है तो वो एक जमीनों की, दूसरा कमीनों की। मतलब दिन दहाड़े नहीं तो रात के अंधेरे में ही अवैध रूप से जमीन को कब्जा करना, तालाब को भरना धड़ल्ले से चल रहा है। ताज़ा मामला है मब्बी थाना क्षेत्र के महिंद्रा एजेंसी के सामने तेलिया पोखर के निकट का, जहां की तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि कैसे अंधेरी और सर्द रात में भी मिट्टी भराई का काम जारी है। मब्बी थाना पर इस मामले को लेकर आवेदन देने वाले पक्ष का दावा तो ये है कि सब कुछ थाना के संज्ञान में रहने के बावजूद किया जा रहा है, लेकिन जब तक एसपी से पैरवी नहीं करवाइए तब तक कोई सुनवाई नहीं। पैरवी हुई तो थोड़ी देर के लिए काम रुका और फिर रात ढलते ही मिट्टी भराई चालू। आवेदनकर्ता रामचंद्र महतो के पुत्र ने मिथिला लाइव से थाना परिसर में बात करते हुए बताया कि विजय महतो, किशोर महतो, अमरनाथ महतो और मकसूद आलम उनकी भूमि के साथ साथ सरकारी भूमि और तालाब जैसे दिखने वाले गड्ढे को अवैध रूप से भर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी जो निजी जमीन है उसको भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थाना से कोई उचित न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये सभी न्याय नहीं मिलता है तो थाना परिसर में आत्मदाह के लिए तैयार हैं। के सामने कब्रिस्तान के बगल में ज़मीन भरा रही है, सरकारी ज़मीन और किसी का निजी ज़मीन। कहा गया है कि भू माफिया द्वारा भरा जा रहा है और आवेदन भी आपका थाना पर है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, आवेदन है। रामचंद्र महतो है, पिता रामविलास महतो, ये रहने वाले अलीनगर के हैं। इन्होंने आवेदन दिया, बोला कि मेरे ज़मीन पे मिट्टी की भराई चल रही है। तत्काल ही सूचना पाकर हमने मिट्टी भराई काम रोक दिया गया। उनके आवेदन पर संज्ञान लेते हुए बोले एक बार सीओ के संज्ञान में भी दिया गया और मिट्टी भराई का काम बंद करवा दिया। इसके बाद शनिवार ये बैठक में रखा गया इस मैटर को और हम लोग को जो भी आगे कार्रवाई हो किया जाएगा। एक तरफ आपने आदेश उनको दिया मिट्टी भराई काम बंद करना है, लेकिन रात में जो मिट्टी भराई होती है, क्या प्रशासन का खौफ उन लोग के नज़र में से हट गई है? नहीं, प्रशासन का खौफ नज़र से नहीं हट गई है। मतलब जब भी सूचना मिलता है कि मिट्टी भराई का यदि काम चल रहा है, हम लोग तो उस पर तत्काल क्षणिक रोक लगा दिए, क्योंकि हम लोग उस चीज़ के लिए और ये कोर्ट के माध्यम से रोक लगता है, लेकिन फिर भी हमें कोई न्यूसेंस न हो उस जगह पे, इसलिए हम लोगों ने उसको तत्काल बंद करवा दिया गया है और कहें कि इसका निराकरण जो संबंधित विभाग है वहाँ जाके वो अपना है ना कागज पत्र दोनों दिखवा ले, जिसका कागज से जिनका ज़मीन होगा वो अपना ज़मीन पे काम करेंगे। लेकिन सरकारी ज़मीन होने की बात कही जा रही है, ऐसा तो नहीं है। जैसे जो पर्चाधारी लगा के दिए, इसमें रसीद वगैरह भी कटवा के दिए हैं, जिससे हमको सरकारी ज़मीन हमें स्पष्ट नहीं। उनका निजी जमीन अलग है और आगे से सरकारी जमीन है और रात में मट्टी भरा जा रहा है। 11-12 बजे रात में हाईवा से मट्टी भरी जा रही है। सीओ साहब इसके बारे में बताएंगे जमीन किसका है और सरकारी है या गैर सरकारी। दूसरा पक्ष कौन है सर? दूसरा पक्ष मोहम्मद मकसूद है और उन्हें परचेज किया है ज़मीन, वो भी अपना दावा करते हैं। इसलिए दोनों को शनिवार ये बैठक में रखा गया है और सीओ के माध्यम से है ना उनको जाँच करवाया जा रहा है। हमरा सर एक का नाम है, आपके आदेश से मट्टी भराना रुक गया था, फिर रात को 12-1 बजे मट्टी क्यों भराया जाता है? इसका जानकारी हमको नहीं है। यदि जानकारी होती है तो बिल्कुल हम किसी को काम वहाँ पे करने नहीं देंगे फिलहाल, जब तक कि कोई निर्णय नहीं आ जाता है। उसका पूरा विजुअल हम उठाए हैं। इस तक कुछ भू माफिया लोग मिल के मेरे ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। इसमें भू माफिया लोग हैं विजय महतो, किशोर महतो, अमरनाथ महतो, मकसूद आलम और सन्नी सिंह। मैंने 3 तारीख को ये लोग रात में 8 बजे मिट्टी भराने का काम किया। मैंने आवेदन दिया, यहाँ से आवेदन से कोई नहीं सुन रहे थे तो मैंने एसपी के यहाँ फ़ोन किया। एसपी यहाँ से फिर यहाँ फ़ोन आया तो यहाँ से गए स्पॉट पे अपनी काम बंद करवा दिए। हम लोग को कहा कि आप लोग घर जाइए, काम अभी से नहीं होगा। लेकिन फिर 2 बजे रात से काम हुआ। मेरा उस घर पे चदरा का घर बना हुआ था, उसमें सामान सब भी था, मीटर भी लगा हुआ था और बोर्ड भी था, सब उखाड़ के ले गया। और फिर सुबह होके हम यहाँ थाना पे आए हैं तो उसका कोई रिस्पांस अभी तक नहीं ले रहा है। अभी थाना में आवेदन कब दिए थे? 3 तारीख को। क्या उसका अभी तक किसी तरह कोई रिस्पांस नहीं सर। आगे क्या करेंगे आप? आगे सर हमको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो सब परिवार के साथ स्पॉट पे ही या यहाँ थाना पे अथी दाह संस्कार। अच्छा, वो ज़मीन से सटा हुआ कोई सरकारी ज़मीन? जी, सरकारी ज़मीन भी है। आगे से पोखर है क्या? पोखर है, आधा पोखर है, आधा मेरा है। उसको भी भराया जा रहा है? जी जी। आप लोग का कितने विवाद है? कितने ज़मीन पर? 3 कट्ठा 11 धूर पे सर।
3 कट्ठा 11 दिन। जी क्या आप लोग को डर भी बना हुआ है? बिल्कुल डर बना है सर, बार बार धमकाता है, कल भी धमकाया, कल रात में तब हमने गया, परसों भी स्पॉट पे गया, परसों मारपीट भी किया हम लोग के साथ। हम लोग के ना तो जान बचा के वहाँ से भागे, थाना को फ़ोन करते, थाना कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। मिट्टी भरा ही रही है? जी अभी भी भरा रहा है। आप लोग रोक लगाए हैं? रोक लगाते हैं लेकिन वो लोग सुनता नहीं है, दिन में नहीं काम करता, रात में ही काम करता है। क्या 11-12 बजे कितने की संख्या में वो लोग रहते 15-20 आदमी के संख्या में रहते हैं, हथियार उतियार लेके। हैं? डर भी है? बिल्कुल पूरा डर है सर, कखनी क्या करते कोई गारंटी नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि ज़मीन छोड़ दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा सब परिवार को। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग जिला प्रशासन से या जिला पुलिस प्रशासन पदाधिकारी? से यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले और उन लोग पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार महतो। जमीन कहाँ पे? जमीन में इस शमशान घाट के बगल में, कौन सा शमशान घाट? NS शमशान घाट है ना, काली मंदिर महिंद्रा के बगल में। महिंद्रा के ठीक सामने तेलिया पोखर के हाँ। बगल वाला जमीन। महिंद्रा के ठीक सामने तेलिया पोखर। जिसको लोग आवेदन थाने में कौन दिया? आवेदन मेरे पिताजी दिए हैं, क्या नाम है पिताजी का? रामचंद्र महतो। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार महतो, घर? अलीनगर सुंदरपुर, थाना? थाना ललित नारायण विश्वविद्यालय। अच्छा, फिर मब्बी थाना में आवेदन कब क्यों दिया आप? मब्बी थाना में अंदर कर जाता है जमीन। जमीन मब्बी थाना में जी। आता है, यानी मब्बी थाना पर कोई सुनवाई नहीं कोई करता। सुनवाई नहीं। आज भी आप थाना पे आए हैं क्या? जी आज भी हम कोर्ट भी गए थे, वहाँ SP सर को भी दिए हैं। किस गाड़ी का प्रयोग करके मिट्टी भर रहा है? हाइवा का, और रात में जिसे भी रखा रहता है, गिरा दिया जाता है, चौड़ा कर किया जाता है। ठीक है। कौन रोड है? मौजा कौन पड़ रहा है? मौजा वासुदेवपुर। मौजा वासुदेवपुर पर।